हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 82 विश्वामित्र पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 से ही कंटिन्यू होती है, इसलिए ये स्टोरी देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सत्यवती अपने पति ऋषि ऋचिक के पास जा कर के उनसे कहती है कि उनकी माता यशावती भी पुत्र प्राप्त करना चाहती है, तो आप कोई उपाय कीजिए। अब जो ऋषि ऋचिक थे उन्होंने 2 चरु का निर्माण किया। चरु जो होते हैं ना, वो इतनी छोटी सी मिट्टी की मटकी होती है जिसके अंदर फूड आइटम्स को रख के खाया जाता था। तो ऋषि ऋचिक ने उन 2 चरु में रबड़ी भरी, उसमें से एक चरु में उन्होंने चंदन का टीका लगाया, दूसरे चरु में कुमकुम का टीका लगाया और उन दोनों चरु को अभिमंत्रित करके, उनको मंत्र के द्वारा सिद्ध करके अपनी पत्नी सत्यवती को दिया और कहा कि तुम इसे लेकर के अपनी माता के पास जाओ और अपनी माता से कहो कि वो पीपल के पेड़ की पूजा करे और तुम जो हो वो गूलर के पेड़ की पूजा करना। और पूजा करने के बाद ये चंदन लगा हुआ जो चरु है उसका प्रसाद तुमने खाना और कुमकुम लगे हुए प्रसाद को अपनी माता को देना। तो अब जो है ये सत्यवती अपने मायके गई और अपनी माँ को पूरी विधि बताई। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो हर बात का हमेशा गलत मतलब ही निकालते हैं। मतलब उनको कोई अगर उनके भले के लिए भी कुछ कहता है तो वो हमेशा उसका नेगेटिव मीनिंग ही समझते हैं। तो यशावती भी कुछ उसी टाइप की थी। अब जब पूरी विधि बताने के बाद जब ये चंदन का तिलक और कुमकुम का तिलक के बारे में यशावती को पता चला, तो उनके मन में ऐसा डाउट आया कि हो सकता है कि ऋषि ने खुद के पुत्र के को ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए चंदन का तिलक लगाकर ये वाला चरु उनकी पत्नी को दिया है। तो उन दोनों ने पूजा तो विधि विधान से की, लेकिन जब प्रसाद खाने की बारी आई तो सत्यवती की माता यशावती ने चंदन का तिलक लगे हुए चरु को उठाकर जल्दी से खा लिया। जब सत्यवती ने इसका कारण पूछा तो उनकी माता ने कहा कि वो एक बहुत बड़े राज्य की रानी है और वो चाहती है कि उनका पुत्र सबसे ज़्यादा उत्तम हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ऋषि ऋचिक ने स्वयं के पुत्र को ज़्यादा उत्तम बनाने के लिए ही ये अलग अलग चरु का निर्माण किया है, इसलिए उन्होंने ये वाला चरु का प्रसाद खा लिया है और तुम जो हो वो कुमकुम लगे हुए चरु का प्रसाद खा लो। तो क्योंकि तुम्हारा पति तो एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का पुत्र को बहुत ज़्यादा उत्तम होने की क्या ज़रूरत है। अब है ना, सत्यवती ने ऐसा सुन करके कुमकुम लगे हुए चरु का प्रसाद तो खा लिया, लेकिन उनको अपनी माँ की ये बात बहुत ख़राब लगी, क्योंकि उनके जो पति है ऋषि ऋचिक, वो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से उनके माता पिता की मदद कर रहे हैं, उन्हें पुत्र प्राप्ति करने का में सहयोग दे रहे हैं। और ये जो है उनकी बात जो है वो इस तरीके की फीलिंग्स रखती है, मतलब इतनी नेगेटिव फीलिंग रख रही है, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी सत्यवती को। वो फिर अपने घर आकर के अपने पति को उन्होंने सारी बात बताई। तो उनके पति ने कहा कि चंदन का तिलक लगे हुए चरु का प्रसाद खाने से ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र उत्पन्न होना था और कुमकुम के तिलक लगे प्रसाद को खाने से क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र उत्पन्न होना था। बस यही बेसिक डिफरेंस था। तो अब जो है चरु की अदला बदली हो चुकी है, तो जो तुम्हारी माता है उन्हें ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र मिलेगा और तुम्हें क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र मिलेगा। तो सत्यवती ने कहा कि वो क्षत्रिय गुणों वाला पुत्र नहीं चाहती, वो भी चाहती है कि उनका ब्राह्मण गुणों वाला ही पुत्र हो। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मुझे तो है ना ब्राह्मण गुणों वाला पुत्र मिले, लेकिन मेरा जो पोता हो वो भले ही क्षत्रिय गुणों वाला हो जाए। तब जब ऋषि ऋचिक ने फिर से एक पूजा की और उन्हें फिर से एक चरु में प्रसाद खाने को दिया और कहा कि अब तुम्हारा जो पुत्र होगा वो तो ब्राह्मण गुणों का होगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र का पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय गुणों का होगा और अब इसे बदला नहीं जा सकता। अब सही समय आने पे दोनों माँ और बेटी एक साथ प्रेग्नेंट हुई और कुछ ही दिनों के जब सही समय बीत गया, मतलब जो टाइम पीरियड बीत गया, और उन दोनों माँ बेटी ने अपने अपने घरों में एक एक पुत्र को जन्म दिया। तो इनके दोनों के पुत्रों में कुछ ही दिनों का फ़र्क था, 2-3 दिनों का, ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। तो जो यशावती के पुत्र का नाम विश्वामित्र रखा गया और सत्यवती के पुत्र का नाम जमदग्नि रखा गया। तो इस तरीके से जो विश्वामित्र और जमदग्नि है वो सगे मामा भांजा है, लेकिन
यशावती ने जो हरकत की थी, जो चरु बदलने की, इस बात से सत्यवती अपनी माता-पिता से काफ़ी नाराज़ थी। इस वजह से वो है ना ज़्यादातर समय अपने मायके में मतलब अपने ससुराल में अपने पति के साथ ही रहती थी। उन्होंने मायके जाना बहुत कम कर दिया था और मायके से कॉन्टैक्ट करना भी बहुत कम कर दिया था। इस वजह से जो है धीरे-धीरे रिश्तों में काफ़ी दूरियाँ पैदा हो गई थी। अब जो है सत्यवती के माता-पिता के पास उनका अपना पुत्र आ चुका था, तो वो अपने पुत्र के पालन-पोषण में बिज़ी हो गए थे। समय के साथ में जो विश्वामित्र है वो बढ़ने लगे, फिर उनकी शिक्षा पूरी हुई, फिर वो यंग एज के हुए। जब वो यंग एज के हुए तो एक अच्छी राजकुमारी के साथ में उनका विवाह करवा दिया गया। विवाह करवाने के बाद में जो है उनको प्रयाग राज्य का राजा बनाया गया और राजा बनने के कुछ समय के बाद में 1-2 साल के अंतराल में जो है उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके कुछ समय बाद में उन्होंने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। तो विश्वामित्र के पहले पुत्र का नाम सुश्रुत रखा गया और दूसरे पुत्र का नाम मधुचंदा रखा गया। अब फ़िलहाल में जो विश्वामित्र थे, उनके पास उनकी लाइफ की सारी खुशियाँ थी। मतलब देखिए, वो एक बहुत बड़े राज्य के राजा थे। उनके पास लविंग एंड केयरिंग वाइफ़ थी। बहुत ही गुणी और होनहार मतलब स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बेटे थे और उनकी प्रजा भी उन्हें पसंद करती थी। उनके उनके कोई दुश्मन भी नहीं थे। उनके पास धन संपत्ति भी बहुत थी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक इंसान को खुश रहने के लिए जितनी भी चीज़ें होती है वो सब कुछ विश्वामित्र के पास थी। लेकिन विश्वामित्र फिर भी खुश नहीं हो पाते थे। वो हमेशा बेचैन रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे। उनके अंदर उन्हें वो खुशी महसूस ही नहीं होती थी। वो किसी भी बात से उन्हें अच्छा नहीं लगता था और जब कोई इंसान अंदर से खुश नहीं हो, उनका मन खुश नहीं हो, तो जो उसका व्यवहार है वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस वजह से विश्वामित्र भी काफ़ी चिड़चिड़े व्यवहार के हो गए थे, हमेशा क्रोध में रहते थे। अब इस व्यवहार से उनके जो पत्नी और बच्चों हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगे। धीरे-धीरे ना उनके बीच में उनके रिश्ते ख़राब होने लगे क्योंकि विश्वामित्र हमेशा चिड़-चिड़ करते रहते थे। तो उनका रिश्ता अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ख़राब होते जा रहा था। समय के साथ में उनके दोनों बच्चे जो थे वो भी यंग एज के हो चुके थे, लेकिन इसमें उनके आपसी मतभेद बहुत बढ़ चुके थे। हमेशा उनके बीच में मतलब चिड़-चिड़ होती रहती थी। अब अपने मन को शांत करने के लिए विश्वामित्र ने विश्व विजय अभियान शुरू किया। इस अभियान में वो अलग-अलग वो अपने राज्य से बाहर निकलेंगे और जो-जो उनको सामने राज्य आते जाएँगे उन पर आक्रमण करके उन पे युद्ध से जीतते जाएँगे। अब इसके लिए भी उनकी पत्नी ने उन्हें मना किया क्योंकि बेवजह युद्ध करना गलत बात होती है। बेकार में दूसरे राज्यों पे कब्ज़ा करना, उन पर अधिकार जमाना भी गलत बात होती है और जितना हो सके शांति रखना चाहिए और अभी जब सब कुछ शांत चल रहा है तो उसमें बेकार में युद्ध करना की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वामित्र ने उनकी कोई बात नहीं मानी और अपनी सेना लेकर के चलते बने और इस तरह उनके सामने जो-जो राज्य आते थे वो उन पे आक्रमण करते थे, उनको जीतते जाते थे और ऐसे ही करते-करते वो अयोध्या के पास तक पहुँच चुके थे। अब अयोध्या से कुछ दूरी पे ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था और जो विश्वामित्र थे वो अपनी सेना के साथ आ रहे थे, पर रात होने वाली थी तो वो अपने रुकने का कहीं इंतज़ाम देख रहे थे। तो एक जो मैनर्स होता है, एक जो शिष्टाचार होता है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ऑफ़र किया कि वो उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में आकर के रुक सकते हैं रात भर के लिए। तो विश्वामित्र ने काफ़ी घमंड से बोला कि वो तो बहुत बड़े राजा हैं, तो वो तो अक्सर महलों में रुकते हैं और उनको बहुत ठाट-बाट से रुकते हैं और वो खाना-पीना भी बहुत ही ऐसा राजाओं वाला खाते हैं। वो ऐसे साधारण रूखा-सूखा खाना नहीं खाते और ऐसे आश्रम में भी नहीं रुकते। तब वशिष्ठ ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप हमारे मेहमान हो तो आपको है ना पूरा ठाट-बाट मिलेगा, बहुत अच्छे से आपकी जो है मेहमानी की जाएगी। अब जो है ऋषि वशिष्ठ ने एक महल में उनके रुकने का इंतज़ाम किया जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी। उनको बहुत ही अच्छा खाना भी मिला और बहुत सारे दास-दासी भी मिले उनकी सेवा करने के लिए। उनकी जो पूरी सेना थी उनको भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। तो सुबह होने पर जो है विश्वामित्र ने वशिष्ठ से पूछा कि आपने ये सारी व्यवस्था कैसे की? तब वशिष्ठ ने कहा कि मेरे पास स्वर्ग लोक में जो निवास करने वाली कामधेनु गाय है उनकी बेटी नंदिनी है और नंदिनी गाय में भी वही सारी क्वालिटीज़ है जो कामधेनु में है, मतलब उनसे कोई भी विश मांगी जाए तो वो पूरी कर देती हैं। तो फिर विश्वामित्र ने सोचा कि इतनी जो है अद्भुत गाय तो एक राजा के पास होनी चाहिए, तो उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि वो गाय आप मुझे दे दो। तो वशिष्ठ ने कहा कि मैं गाय का मालिक नहीं हूँ, नंदिनी गाय मेरे साथ अपनी मर्जी से रहती है और वो
अपनी मर्जी की मालिक है, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो जा सकती है, आप नंदिनी गाय से पूछ लो। पर विश्वामित्र के अनुसार वो तो एक गाय है, उससे क्या पूछना। तो वो गाय को एक गाय की तरह, पशु की तरह पकड़ के खींचने लगे। अब ये देख करके जो ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे, शक्ति महर्षि, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि नंदिनी को वो गाय की तरह लेके जा रहे हैं। तो वो उन्हें रोकने के लिए आए और साथ ही उनके साथ में युद्ध करने लगे कि आप इस तरीके से नंदिनी गाय का अपमान मत कीजिए। तो विश्वामित्र ने गुस्से में आकर के शक्ति महर्षि को मार डाला, मतलब उनकी हत्या कर दी। अब जो है ये देख कर भी ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को कोई बुरा नहीं लगा, वो एकदम नॉर्मल रहे और नॉर्मली उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। मतलब ना ही उन्होंने गुस्सा किया, ना ही उन्होंने दुख दिखाया। ये देख करके तो विश्वामित्र बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि ये इतना शांत कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा मर गया और वो एकदम शांत थे। उसके साथ ही जब वो नंदिनी गाय को पकड़ने गए तो अब नंदिनी गाय को गुस्सा आ गया था और नंदिनी गाय ने बहुत ही आसानी से विश्वामित्र को हरा दिया। अब ये विश्वामित्र के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी कि इतने बड़े राजा को एक मामूली सी गाय ने हरा दिया। तो आखिरकार वो वशिष्ठ के सामने सरेंडर हो गए और उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि आप जो है, आप इतनी शांतिपूर्ण जीवन कैसे जीते हैं, आपका बेटे की मृत्यु हुई लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपका लाइफ कैसे है। तब वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि की वजह से हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, हम शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जिस वजह से हम तपस्या करते हैं, जिस वजह से हमारा मन शांत रहता है। और रही बात मृत्यु की, तो मृत्यु तो हमारे जीवन का सत्य है, हर इंसान की एक न एक दिन मृत्यु होती है। और जो मृत्यु होती है वो एक सोल का केवल उसके कपड़े चेंज करने जैसा है कि वो एक बॉडी को चेंज करके दूसरी बॉडी में जाती है। और हमारे बेटे की मृत्यु के बाद उसकी जो सोल है वो मेरे पिता परमपिता ब्रह्मा के अंदर समा चुकी है। इसलिए हमें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पुत्र हमारे पास ही है, केवल उसकी जो भौतिक शरीर है, जो उसकी फिजिकल बॉडी है, वो ही नष्ट हुई है। तो विश्वामित्र ने कहा कि वो भी एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा कह के वो अपनी सेना लेकर के वापस अपने राज्य की तरफ गए। रास्ते में उन्होंने जिस जिस राज्य पे आक्रमण किया था और जिस जिस राज्य को उन्होंने जीता था, उन सभी राजाओं से उन्होंने माफ़ी मांगते हुए उन्हें उनका राज्य वापस सौंपा। अपने राज्य में वापस आकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुश्रुत का राज्याभिषेक किया और पूरा प्रयाग राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी और अपने परिवार से विदा ले ली। और वो उन्होंने कहा कि अब वो संन्यास धारण कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते। और इस तरीके से वो अपने परिवार से विदा लेकर के संन्यास धारण करने के हिसाब से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए। वहाँ पर उन्होंने उनके पुत्र की हत्या की थी, इस हत्या का प्रायश्चित किया। उसके बाद में उन्होंने अपना शुद्धिकरण किया, फिर तपस्या करने की, आध्यात्मिक जीवन जीने की पूरी शिक्षा उन्होंने वशिष्ठ से ली, कि उन्होंने उनसे सीखा कि किस तरीके से हमें एक ब्राह्मण अपना जीवन जीता है। उसके बाद में ज्ञान की देवी गायत्री के उन्होंने तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर गायत्री ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने अपना सिद्ध मंत्र, जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, वो उन्होंने विश्वामित्र को दिया। और विश्वामित्र जो थे वो पहले थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को बोला था। और इस तरीके से वो जो है अपना ज्ञान हासिल किया। साथ ही वो कंटिन्यूसली और उन्होंने तपस्याएं की, काफ़ी सारी तपस्याएं कर करके उन्होंने अपने पावर इतनी बढ़ा ली, उन्होंने इतना ज्ञान हासिल कर लिया कि वो ब्रह्म ऋषि की जो कैटेगरी है उसमें आ गए। और वो आश्रम बना करके एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। और जो फाइनली जो वो उनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे, और उन्हीं ब्राह्मण के गुणों की वजह से जो ब्राह्मणों का जीवन उन्होंने जिया, तो इससे उन्हें बहुत ही अच्छे से मानसिक शांति और सुकून मिला, जिस शांति के लिए वो इतने सालों से तरस रहे थे। फाइनली उन्हें ब्राह्मण जीवन में अपना शांति मिली। और इस तरीके से जो विश्वामित्र थे वो एक ब्रह्म ऋषि में कन्वर्ट होकर के उन्होंने अपना बाकी का जीवन जिया। तो ये वाली स्टोरी हम यहीं एंड करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट स्टोरी में जो सत्यवती के पुत्र जमदग्नि की कहानी आएगी, तो एक तरीके से वो इसी के सीक्वल्स में है, तो आप इसकी नेक्स्ट स्टोरी भी ज़रूर देखिएगा। ओके, बाय।